मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज सीहोर जिले की रेहटी तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहाँ पर मां नर्मदा का उत्तर तट और उत्तर तट में यह जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, एक समय था कि यह इतनी बड़ी खाई थी कि यदि कोई गिर जाए तो उठ नहीं सकता था। आज रेत ठेकेदारों के माध्यम से इसे भरा गया है और इसकी शुरुआत की गई है। जो नाव से यात्री नर्मदापुरम ज़िले की तहसील सिवनीमाला के ग्राम पंचायत बाबरी के गऊ घाट से आते हैं तो उनके लिए यह सुविधाजनक रास्ता हो चुका है। कई बार इस नाले में पशुधन किन्हीं कारणों से गिर गए, उन्हें निकालने की बात करें, वो जब मर गए, सड़ गए, तब पता लगा कि यहाँ पर इस नाले में कोई जीव मरा पड़ा है। पर आज कुछ विशेष लोगों के माध्यम से इस नाले को मां नर्मदा की जो लुड़िया, उसको पत्थर है, मतलब लुड़िया बोलते हैं यहाँ के लोग, उससे इसको भरा गया है। कुछ पीली मिट्टी भी साइड की गिराई गई है यहाँ और इस घाट को पवित्र घाट बना लिया गया है, जिससे आम जो लोग हैं, रेत के ट्रक, रेत की ट्रालियाँ और रेत के मज़दूर इस रास्ते का उपयोग करते हैं। साथ में ही जो यात्री नाव से उतरते हैं तो वे अगले गंतव्य जाने के लिए इस पथ का अब उपयोग करते हैं। बारिश के समय का रास्ता अलग है, ठंड के समय का रास्ता अलग है और आने वाली जो गर्मी है उसके भी रास्ते निर्धारित हैं। मां नर्मदा का जल स्तर कम ज़्यादा होता रहता है और कम ज़्यादा होने के कारण नाव घाट का संचालन समय समय पर मां नर्मदा की जल की धाराओं को ध्यान में रखते हुए नाव का संचालन किया जाता है। चूँकि बारिश में जल स्तर ज़्यादा रहता है, जल स्तर ज़्यादा रहता है, तो ऊपर घाटों से नाव का संचालन किया जाता है। जैसे जैसे मां नर्मदा का जल कम होते जाता है, वैसे वैसे नाव घाट को परिवर्तित किया जाता है। जैसे अभी जल का स्तर गिर चुका है तो नाव घाट का संचालन नीचे घाट से किया जा रहा है। और ज़्यादा ही यदि जल का स्तर गिरा तो निश्चित तौर पे कि वहाँ मां नर्मदा के घाट को तीसरे नंबर पर ले जाना पड़ेगा और तीसरा घाट जो है वो इससे ऊपर है, इससे ऊपर उस घाट को ले जाना पड़ेगा। चूँकि मां नर्मदा का जल स्तर हर 2 महीने और 3 महीने में परिवर्तित होता रहता है और उसके कारण नाव ठेकेदार को लाखों और करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार सहना पड़ता है। हालांकि नाव घाट से नाव ठेकेदार को लक्ष्मी माता और हनुमान जी और मां नर्मदा जी की कृपा से इतना आर्थिक आमदनी हो जाती है कि वो यात्रियों की सुविधाओं के लिए भीमू राठौर घाट को सुव्यवस्थित बना देता है। और कुछ ईश्वर की कृपा भी है। हनुमान जी जो कि दक्षिण मुखी हैं, इनकी भी कृपा है कि जो लोग भी इनकी सेवा में आए हैं उनको कहीं से भी आर्थिक नुकसान नहीं होने देते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी भाई दूज पर पूरे देश एवं विदेश में जो हमारे हिंदू भाई दूज मना रहे हैं उनको शुभकामना एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत।